नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता से प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो इस टॉपिक पे आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आई हूँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? किस वर्ष हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी? तो 1935, 1942, 1901, 1922। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी सन 1922 में। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या नहीं मिला है। नालियाँ और कुएं, दुर्ग, धान्यागार, शिखर सहित मंदिर। तो हम ये देख लेते हैं पहले कि क्या मिला है, उसके बाद जो ऑप्शन बचेगा वही रहेगा हमारा आंसर। तो हड़प्पा स्थलों की खुदाई में नालियाँ और कुएं तो प्राप्त हुए हैं, दुर्ग भी मिला है, धान्यागार मतलब धान रखने का स्थान, अन्नागार भी जिसे कहते हैं, तो ये भी तीनों मिले हैं। नालियाँ और कुएं मिले हैं, दुर्ग मिले हैं, धान्यागार मिला है, लेकिन शिखर सहित मंदिर कहीं पर नहीं मिला है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईंटों की कृत्रिम गोदी जिसे डॉक यार्ड भी कहा जाता है, एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ईंटों की कृत्रिम गोदी जिसे डॉक यार्ड भी कहते हैं वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉक यार्ड, जहाँ पर भी आपको देखिए डॉक यार्ड, कृत्रिम गोदी जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डॉक यार्ड। तो कई बार डॉक यार्ड भी पूछ देता है कि ईंटों की कृत्रिम गोदी या डॉक यार्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वो ये जो स्थल मिला है वो है लोथल से प्राप्त हुआ है डॉक यार्ड। तो आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? सिंधु घाटी की जो प्राचीन संस्कृति है और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक जो संबंध है वो किसकी पूजा से मिलता है? पशुपति, इंद्र और देवी माता, पत्थर, पेड़ और पशु, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। तो सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण मिलता है पत्थर, पेड़ और पशु। उस समय की संस्कृति, प्राचीन संस्कृति से और आज के हिंदू धर्म के बीच, दोनों के बीच ये ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण मिलता है। उस समय पत्थर को भी पूजा जाता था, अभी भी पूजा जाता है, पेड़ को भी और पशु को भी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था जो बिना दुर्ग के था? कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो। तो बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर जो था वो था चन्हुद्रो। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? ये भी पूछा जाता है। टेराकोटा जो एक प्रकार का धातु है उससे मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो सिंधु सभ्यता की टेराकोटा की मूर्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? लास्ट में कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं को देखना भूल जाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो टेराकोटा की मूर्तियों में भैंस, भेड़, गाय और सुअर, तो इनमें से कौन सा नहीं था? तो भैंस तो था टेराकोटा में, भेड़ भी था, सुअर भी था, लेकिन गाय का कहीं पर भी अंकन नहीं किया गया है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा विद्यमान नहीं था, तो गाय विद्यमान नहीं था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी, सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती, जाति समाज। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। वहाँ का जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। वहाँ पर नालियाँ पक्की बनी हुई थी और
घर जो है वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। वहाँ की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्थित शहरी जीवन की थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? सिंधु घाटी, मेसोपोटामियाई, मिस्री या फारसी? तो लोथल जो स्थान था वो जहाजी माल घाट, या कह सकते हैं इसे बंदरगाह भी आपको याद रखना है। जहाजी माल घाट जहाँ पे जहाज जो है रुकता है और माल को लाया या ले जाया जाता है। तो लोथल ही सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था, ये आपको याद रखना है। और ये वर्तमान में अभी स्थित है हमारे भारत देश के गुजरात में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ? तो देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ये मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसे देवी माता भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने मकान किससे बनाते थे? पक्की ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से, उपयुक्त सभी से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। वहाँ के खुदाई में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ से सुव्यवस्थित जो नालियाँ हैं वो प्राप्त हुई है और घर जो है पक्की ईंटों से बने हुए प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक पे आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।